brought to you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और इसके बाद तमाम पार्टियां चुनाव में अपने दांवपेच शुरू कर चुकी हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा जारी किए गए इस 44 पन्ने के मैनिफेस्टो के बारे में। इस मैनिफेस्टो में कुछ ऐसी बातें हैं जो तमाम भारत प्रेमियों को खटक सकती हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अपनी सत्ता को पाने के लिए किस तरह के दांवपेच, किस तरह के वादे कर रहा है। तो चलिए पन्ने पलटने की शुरुआत करते हैं और जो सबसे पहला मुद्दा उनकी तरफ से उठाता हुआ दिख रहा है, जो वो बात कर रहे हैं, जो वो वादे कर रहे हैं, उसको लेकर हम बात करेंगे आपसे कि क्या है सबसे पहला बिंदु जो उनकी तरफ से उठाया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा। तो उमर अब्दुल्ला खुद सामने आए थे इस बारे में बात करने के लिए कि किस तरह के जो मुद्दे हैं उसको वो प्राथमिकता देना चाहते हैं और किस तरह की चीजें जम्मू कश्मीर के आवाम को वो जो है सलाहियत के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला मुद्दा नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपने मैनिफेस्टो में रखा गया है, जगह दिया गया है, वो है कि जम्मू कश्मीर के पूरी स्वायत्ता का मुद्दा। कहा गया है कि पूरी तरह से ऑटोनॉमी का रिजोल्यूशन जो है वो जम्मू कश्मीर के असेंबली को फिर से बहाल करने के लिए पास करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि 370 और 35A को हम दोबारा से हासिल करेंगे, दोबारा से उसको लागू करेंगे। इसके अलावा जो उनके राज्य का मुद्दा है, जिस तरह से इस वक्त अभी केंद्र शासित वो बना हुआ है, उनका कहना है कि हम इसे पूर्णतः राज्य का दर्जा दिलवाने की कोशिश करेंगे जो 5 अगस्त 2019 से पहले था। इसके अलावा जो एक अहम मुद्दा जिस पर तमाम लोग आपत्ति कर रहे हैं, बीजेपी निशाना साध रही है, वो ये जो उनके मैनिफेस्टो में है कि हम भारत पाकिस्तान के बातचीत को बढ़ावा देंगे, प्रेरित करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में डायलॉग हो, बातचीत हो। इसके अलावा वो क्या कहते हैं? इसके अलावा वो कहते हैं कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है उसके तहत हम क्या चाहते हैं कि नॉर्मलसी जो वो चाहते हैं कि वापस आए, उसके लिए जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जिन पर कोई गंभीर केसेस नहीं हैं, उनकी रिहाई कराई जाएगी और ये तमाम पार्टियों के वर्कर्स पर वो लागू करेंगे और ये भी वो कोशिश करेंगे कि उनको इन तमाम केसों से जो है वो मुक्ति दिलाई जा सके। इसके अलावा नौकरी चाकरी की बात है, सीटें तो पानी है, एक तरफ अपने मुद्दे हैं, दूसरी तरफ जो रोजी रोजगार, जमीन पर मुद्दे हैं, महंगाई, उसको लेकर भी एड्रेस करने की कोशिश की गई है और कहा गया है कि हम जो जॉब एप्लीकेशंस हैं, कई मुद्दे हैं, कई बातें हैं जो अहम है, वो हम आपको बिंदुवार तरीके से बता रहे हैं कि जॉब एप्लीकेशंस जो है वो सभी को फ्री कर दिया जाएगा, जो एग्जाम दिया जाएगा वो फ्री रहेगा और 1 लाख युवाओं को हम रोजगार भी देंगे। इसके अलावा जो बिजली पानी का मुद्दा है उसमें कहा गया है कि 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाएगा। इसके बाद जो बकाया है बिजली बिल के, उनका 1 टाइम सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे और तमाम घरों को मुफ्त पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा और क्या है? देखिए, एक बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर कश्मीर के इलाके में, कि लोग वहां रोजाना रोटी से ज्यादा चावल खाना प्रेफर करते हैं। उसको लेकर भी एड्रेस किया गया है कि हम जो राइस एलोकेशन है उसको 10 किलो तक बढ़ा देंगे हर महीने प्रति व्यक्ति। तो इस समस्या को भी एड्रेस करने का कोशिश किया गया है इसमें। इसके अलावा कहा गया है कि हम, ये दिल्ली जैसा मामला है ये, कि इस्टेब्लिश करेंगे विलेज और मोहल्ला क्लिनिक ताकि इमरजेंसी और बेसिक हेल्थ केयर को वहां बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा टूरिज्म को लेकर कहा गया है कि वी विल एक्सप्लोर न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन जम्मू कश्मीर, और जिसमें पीर पंजाल, चेनाब और दूसरे इलाके हैं। पीर पंजाल का इलाका आजकल आप बहुत सुनते होंगे। दरअसल ये वो इलाका है जहां बताया जा रहे हैं कि इन दिनों
पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ करके आ गए हैं साउथ पीर पंजाल के इलाके में और वो खासी समस्या घाटी में शांति के लिए पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर को लेकर कई तरह के वादे हैं। इसके अलावा श्रीनगर और जम्मू के सिटी एक्सपेंशन की बातें हैं और इसमें जो बहुत एक अहम मुद्दा है वो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग का है। उनका कहना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो उनका मैनिफेस्टो है उसमें कहा गया है कि हम एक ऐसी स्कीम लेकर आएंगे ताकि जो लोग हैं क्रॉस बॉर्डर शेलिंग से जिन पर प्रभाव पड़ता है, जो घरेलू लोगों को, उनको सहूलियत कैसे दी जा सके, इसको लेकर स्कीम लेकर आएंगे। इसके अलावा एक और बड़ी बात जिस पर लोगों की आंखें खटक सकती हैं वो है एलओसी ट्रेड। इनका कहना है कि हम शांति व्यवस्था के मद्देनजर जो है हम चाहेंगे कि एलओसी का ट्रेड जो है, एलओसी के साथ पर जो व्यापार होता है उसको शुरू किया जा सके और दूसरे रूट्स को भी खोलने की कोशिश करेंगे। तो इस पर ये कितना ये राष्ट्रीय मुद्दा है, कितना केंद्र के हाथ में, कितना राज्य के हाथ में है, ये आवाम को समझना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने वादे अपनी तरफ से कर दिए हैं। इसके अलावा एक और अहम मुद्दा, जो सुरक्षा बल वहां आपके हमारे तमाम देशवासियों की सुरक्षा के लिए तैनात है, उनको लेकर कहा गया है कि ये जो अननेसेसरी हैरेसमेंट है लोकल लोगों का, उसको रोकेंगे। उनका कहना है कि बिना वजह जो लोगों को रूटीन मूवमेंट में फोर्सेस रोकती है, एक तरीके से जो चेकिंग बैरिकेड्स किया जाता है, सेफ कॉरिडोर्स दिए जाते हैं, उसको लेकर कहना है कि हम इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके के इनकन्वीनियंसेस के प्रैक्टिस को रोका जा सके। तो कुल मिलाकर ये जो उनका पन्ना है, मैनिफेस्टो है, जिसमें रोजी रोजगार की बात की गई है, बिजली पानी की बात की गई है, लोगों को सलाहियत देने की बात की गई है और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो केंद्र के हाथ में है और उसे भी चुनौती दी गई है कि 370 जैसे मुद्दे को, 35A के मुद्दे को, राज्य के दर्जा की बहाली को वो फिर से शुरू करेंगे, पाकिस्तान से बातचीत को प्रेरित करेंगे। तो ऐसे में ये देखना होगा कि ये कितने अपने वादों पर खरा उतर पाएंगे अगर जनता इन पर यकीन करती है। लेकिन फिलहाल कुछ जो वादे हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जिनको छूने की कोशिश की है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उसको लेकर जो है खासा सवाल उठ रहा है और उसका जवाब आगे कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस देती है ये देखना होगा। आप देख रहे थे भारत तक।